आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात अपने दिमाग में बैठा लो। रात की सड़कें कभी खाली नहीं होती। वहां हमेशा कोई होता है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। बस फर्क इतना है कि वो दिखे या ना दिखे। नमस्कार मेरे डर, रहस्य और सिहरन के दीवानों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक ज्ञान पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सच्चाई। आप में से ज़्यादातर लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन न लाइक करते हैं, न कमेंट और ना ही सब्सक्राइब। अगर आप सच में ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि ये अंधेरी दुनिया आपके सामने खुलती रहे, तो अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है जो धीरे धीरे आपके अंदर घुस जाएगा और आखिरी तक आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जो आखिरी में होगा वो आपको अंदर तक हिला देगा। कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां जाना तो आसान होता है, लेकिन वहां से वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और उन्हीं रास्तों में से एक था पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक पुराना हाईवे, जहां रात होते ही सन्नाटा इतना गहरा हो जाता था कि इंसान अपनी ही सांसों की आवाज से डर जाए। उस रास्ते पर ट्रक चलाने वाला हर ड्राइवर एक ही बात कहता था, अगर रात में कोई औरत रास्ते में दिखे तो गाड़ी मत रोकना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, उसे जितना मना किया जाता है वो उतना ही उस तरफ खिंचता चला जाता है। उस रात करीब 2 बजे का समय था। बारिश अभी अभी रुकी थी और ठंडी हवा पूरे जंगल में ऐसे फैल रही थी जैसे किसी अनदेखी चीज की आहट हो। सड़क पूरी तरह खाली थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस इंजन की घरघराहट और टायरों की रगड़ती हुई आवाज। उसी सड़क पर एक पुराना ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर था रघु, उम्र करीब 35 साल, चेहरा थका हुआ, आंखें बोझिल और दिल में एक अजीब सा खालीपन। कई सालों से वो इसी रास्ते पर ट्रक चला रहा था। उसने बहुत कुछ देखा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा दबाव था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे जंगल के अंधेरे में कुछ छिपा हो जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। रघु ने इस एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन वहां सिर्फ खरखराहट थी, कोई आवाज नहीं, जैसे सिग्नल भी इस रास्ते से डरता हो। उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी, लेकिन दिल की धड़कनें भी उतनी ही तेज हो गईं। तभी अचानक उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में कुछ हलचल दिखी, जैसे कोई सड़क के किनारे खड़ा हो। उसने ध्यान से देखा और फिर उसकी सांस एक पल के लिए अटक गई। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में। उसके बाल गीले थे, जैसे अभी अभी बारिश में भीगी हो। उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि नजर हटाना मुश्किल हो जाए, लेकिन उस खूबसूरती में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो इंसान को अपनी तरफ खींचे भी और डराए भी। वो धीरे धीरे हाथ उठाकर रुकने का इशारा कर रही थी। रघु के दिमाग में तुरंत वो बात गूंजी, अगर रात में कोई औरत दिखे तो गाड़ी मत रोकना। लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें सामान्य नहीं थीं। उनमें न डर था, न मदद की गुहार। उनमें एक अजीब सी शांति थी, और उसी शांति के अंदर छुपी थी एक खतरनाक खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य ताकत रघु को मजबूर कर रही हो कि वो गाड़ी रोक दे। उसका हाथ अपने आप ब्रेक पर चला गया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसके शरीर पर उसका नियंत्रण ही नहीं रहा। ट्रक धीरे धीरे रुक गया, और जैसे ही गाड़ी रुकी, वो औरत हल्के से मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो पहली नजर में बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन अगले ही पल उसमें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आई, हर कदम के साथ जैसे माहौल और भारी होता जा रहा था। रघु का गला सूख गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो औरत खिड़की के पास झुकी। उसके चेहरे से भीगी हुई खुशबू आ रही थी
और बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे आगे तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज सीधी रघु के कान से होती हुई उसके दिमाग में उतर गई, जैसे कोई जादू, जैसे कोई सम्मोहन। रघु कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसका दिमाग मना कर रहा था, लेकिन दिल, और शायद उससे भी ज्यादा कुछ, उसे मजबूर कर रहा था। और फिर बिना कुछ सोचे उसने दरवाजा खोल दिया। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसने जिस औरत को अपनी गाड़ी में बैठाया है वो सिर्फ एक खूबसूरत अजनबी नहीं थी। वो एक ऐसी भूखी शक्ति थी जो सिर्फ शरीर नहीं, इंसान की आत्मा तक को धीरे धीरे निगल जाती है। और एक बार अगर वो तुम्हें चुन ले तो फिर वापस लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जैसे ही वो औरत ट्रक के अंदर बैठी, रघु को ऐसा लगा जैसे गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया हो। ठंडी हवा की एक लहर उसके शरीर से टकराई। लेकिन अजीब बात यह थी कि खिड़कियां बंद थीं। फिर ये ठंड आई कहां से? उसने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। लाल साड़ी उसके शरीर से इस तरह चिपकी हुई थी जैसे बारिश ने उसे पूरी तरह भिगो दिया हो। उसके बालों से अब भी पानी की बूंदें टपक रही थीं, जो धीरे धीरे उसकी गर्दन से होते हुए उसके कंधों पर गिर रही थीं, और हर बूंद जैसे रघु की नजर को और नीचे खींच रही थी। लेकिन उन सब के बीच सबसे ज्यादा खतरनाक थीं उसकी आंखें, गहरी, चमकती हुई, जैसे अंधेरे में कोई शिकारी शिकार को देख रहा हो। रघु ने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें उस औरत की आंखों में फंस चुकी हैं। चलो, उसने धीरे से कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आदेश दे रही हो। रघु ने बिना कुछ बोले ट्रक स्टार्ट कर दिया। गाड़ी फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन अब हर सेकंड भारी लग रहा था। कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि वो औरत उसके बहुत करीब बैठ गई है। जितनी सीट थी उससे भी ज्यादा करीब। उसका कंधा हल्के से रघु के बाजू को छू रहा था, और उस छूने में कुछ अजीब था। न वो पूरी तरह ठंडा था, न गर्म, बल्कि एक अजीब सा झंझनाहट वाला एहसास, जैसे बिजली की हल्की सी लहर जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही हो। रघु की सांसें तेज होने लगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग जैसे धुंधला होने लगा। तुम अक्सर इस रास्ते से जाते हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज इतनी करीब से आई कि रघु को लगा जैसे वो उसके कान के अंदर बोल रही हो। रघु ने सिर हिलाया, लेकिन बोल नहीं पाया। उसकी जुबान जैसे भारी हो गई थी। वो औरत हल्के से मुस्कुराई और धीरे धीरे अपना हाथ रघु के हाथ के ऊपर रख दिया। रघु का पूरा शरीर एक झटके से सिहर उठा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे लगा अभी बाहर निकल आएगा। उस स्पर्श में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे अंदर से खींच रहा था, जैसे कोई दबा हुआ जुनून अचानक जाग रहा हो, जैसे उसके अंदर की सारी कमजोरियां बाहर आने लगी हों। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने अंदर से उसे चेतावनी दी हो। उसने जल्दी से अपना हाथ हटाया और सामने सड़क पर ध्यान देने लगा। लेकिन अब सड़क भी वैसी नहीं लग रही थी। हेडलाइट की रोशनी में पेड़ जैसे हिल नहीं रहे थे, बल्कि झुक रहे थे, जैसे रास्ता खुद बदल रहा हो, जैसे ट्रक उसी रास्ते पर नहीं जा रहा जहां से वो हमेशा जाता था। डर लग रहा है? वो औरत फिर से बोली। इस बार उसकी आवाज में हल्की सी हंसी थी। रघु ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसका दिल सच में डर से कांप गया, क्योंकि कुछ पल के लिए उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा फैल रही थी, उसकी आंखें थोड़ी ज्यादा चमक रही थीं, और उसके होठों के किनारों पर कुछ काला सा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई साया। रघु ने तुरंत नजरें हटा ली और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जितना वो भागने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसे लग रहा था कि वो
उसी जगह फंसता जा रहा है। वो औरत अब धीरे धीरे उसके और करीब आ रही थी। उसका चेहरा रघु के कंधे के पास आ गया। उसकी सांसें रघु की गर्दन को छू रही थीं और हर सांस के साथ रघु के शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। तुम बहुत अकेले हो, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। इतनी रात, इतना लंबा रास्ता। कोई नहीं, बस तुम। रघु की आंखें भारी होने लगीं। उसका दिमाग जैसे उसके काबू से बाहर जा रहा था। वो जानता था कुछ गलत है, बहुत गलत, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। और तभी अचानक ट्रक के शीशे पर कुछ जोर से टकराया। ठाक! रघु चौंक कर सीधा बैठ गया। उसकी नींद जैसे टूट गई। उसने सामने देखा और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी, क्योंकि सड़क पर अब सिर्फ वो औरत नहीं थी, बल्कि उसके जैसे कई साए अंधेरे में खड़े उसे देख रहे थे। सड़क के किनारे खड़े वो साए धीरे धीरे हेडलाइट की रोशनी में साफ होने लगे, और जैसे जैसे वो साफ होते गए रघु की सांसें और भारी होती चली गईं, क्योंकि वो कोई साधारण साए नहीं थे। हर एक आकृति उसी औरत जैसी थी। वही लाल साड़ी, वही भीगे बाल, वही चमकती हुई आंखें, लेकिन हर चेहरे में कुछ न कुछ अलग था। कहीं आंखें पूरी काली थीं, कहीं होंठ फटे हुए थे, कहीं मुस्कान इतनी लंबी थी कि गालों तक खिंच गई थी, जैसे किसी ने इंसानी चेहरे की नकल तो की हो, लेकिन उसे पूरा करना भूल गया हो। ट्रक की रफ्तार बढ़ रही थी, लेकिन वो साए भी जैसे उसके साथ साथ चल रहे थे। कोई पेड़ों के पीछे से झांक रहा था, कोई सड़क के किनारे खड़ा था, और कुछ तो ऐसे लग रहे थे जैसे सीधे ट्रक के सामने आ जाएंगे। रघु ने घबराकर स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन उसके पास बैठी वो औरत बिल्कुल शांत थी, जैसे ये सब उसके लिए सामान्य हो। बल्कि उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो अब खूबसूरत कम और खतरनाक ज्यादा लग रही थी। तुमने मुझे क्यों रोका? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी खाली कुएं से आवाज आ रही हो। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ सड़क पर ध्यान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सड़क सीधी नहीं लग रही थी। वो मुड़ रही थी, घूम रही थी, जैसे उसे कहीं और ले जाया जा रहा हो। अचानक वो औरत और करीब आ गई, इतना करीब कि उसका चेहरा अब रघु के बिल्कुल सामने था। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा गहरी लग रही थीं, जैसे उनमें झांको तो अंदर खिंच जाओ। उसने धीरे धीरे अपना हाथ रघु के सीने पर रखा, और उसी पल रघु को ऐसा लगा जैसे उसके दिल की धड़कन किसी और के काबू में चली गई हो। उसकी सांसें धीमी होने लगीं, उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा, और उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब तस्वीरें आने लगीं। उसे दिखा वही औरत, लेकिन अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मर्दों के साथ। कोई हंस रहा था, कोई उसे छू रहा था, और फिर अचानक सबके चेहरे बदल गए। वो मर्द धीरे धीरे सूखते जा रहे थे। उनकी आंखें धंस रही थीं, उनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, और वो औरत हर बार और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी, जैसे वो उनकी जिंदगी, उनकी ताकत सब कुछ खींचकर खुद में समेट रही हो। मैं तुम्हें खुश कर सकती हूं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे रघु के सीने से नीचे की तरफ खिसकने लगीं। तुम्हें वो सब दे सकती हूं जो तुम्हें कभी नहीं मिला। रघु का शरीर जैसे उसके बस में नहीं था। उसकी आंखें आधी बंद हो गईं। वो उस एहसास में डूबता जा रहा था, एक अजीब सा सुख जो धीरे धीरे उसे अंदर से खा रहा था। लेकिन तभी अचानक ट्रक के शीशे में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, और वो चेहरा उसका नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। उसका चेहरा सूखा हुआ, बेजान, जैसे वो पहले ही मर चुका हो।
उस एक झलक ने रघु के अंदर कुछ तोड़ दिया। उसका दिमाग अचानक साफ हो गया। ये क्या है? उसने खुद से कहा। वो समझ गया, ये कोई औरत नहीं है, ये एक जाल है। एक ऐसा जाल जो पहले तुम्हें आकर्षित करता है, फिर तुम्हें कमजोर बनाता है और अंत में तुम्हें पूरी तरह खत्म कर देता है। रघु ने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ हटाया और जोर से ब्रेक दबा दिया। ट्रक झटके से रुक गया और उसी पल उस औरत का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसकी मुस्कान अब विकृत हो चुकी थी और उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही। अब भाग कर दिखाओ, उसने धीरे से कहा और उसके साथ ही बाहर खड़े सारे साए धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। ट्रक के चारों तरफ खड़े वो साए अब धीरे धीरे नजदीक आने लगे थे। हर कदम के साथ जैसे अंधेरा और घना होता जा रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी अब कमजोर लगने लगी थी, जैसे किसी ने उस रोशनी को भी निगलना शुरू कर दिया हो। रघु का गला सूख चुका था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसके अंदर सिर्फ डर नहीं था, कुछ और भी था। एक गुस्सा, एक जिद कि वो इस जाल में फंसकर खत्म नहीं होगा। लेकिन उसके सामने बैठी वो औरत अब औरत नहीं रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी त्वचा जैसे पिघल रही हो। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके होठों के कोनों से एक गाढ़ा काला तरल बहने लगा था। फिर भी उसके चेहरे में एक अजीब सी आकर्षण की झलक अब भी थी, जैसे वो डर और वासना दोनों का मिला जुला रूप हो। एक ऐसा रूप जिससे नजर हटाना मुश्किल हो। तुम भाग नहीं सकते, उसने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज अब कई आवाजों का मेल लग रही थी, जैसे एक साथ कई लोग बोल रहे हों। तुम खुद आए हो, अब खुद ही रहोगे। रघु ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जाम हो चुका था। उसने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। उसने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर से वो साए अब इतने करीब आ चुके थे कि उनका चेहरा साफ दिखने लगा था। हर चेहरा उसी औरत का था, लेकिन हर एक में सड़न, दरारें और विकृति थी, जैसे हर एक किसी पुराने शिकार की याद हो। अचानक उस औरत ने रघु का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जलन थी, जैसे वो सिर्फ छू नहीं रही बल्कि अंदर तक घुस रही हो। तुम्हें पता है मैं क्या चाहती हूं? उसने धीरे से कहा और उसका चेहरा रघु के बेहद करीब आ गया। उसकी सांस अब सीधी रघु के होठों को छू रही थी। उसमें एक अजीब सी महक थी, मीठी भी और सड़ी हुई भी। मैं तुम्हारी ताकत चाहती हूं, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी रूह। रघु की आंखें फिर से भारी होने लगीं। उसका दिमाग जैसे फिर से उसके काबू से निकल रहा था। वो औरत धीरे धीरे उसके और करीब आ रही थी। उसके होंठ रघु के होंठों से बस कुछ इंच दूर थे। बाहर खड़े साए अब ट्रक को चारों तरफ से घेर चुके थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वो सब इस पल का इंतजार कर रहे हों। रघु के अंदर दो ताकतें लड़ रही थीं, एक जो उसे उस औरत की तरफ खींच रही थी और दूसरी जो उसे भागने के लिए कह रही थी। लेकिन शरीर धीरे धीरे हारता जा रहा था। और तभी अचानक रघु को अपनी मां की आवाज याद आई। जब कभी लगे कि कुछ गलत है तो अपने आप को रोकना, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उस एक याद ने जैसे उसके अंदर की बची हुई ताकत जगा दी। उसने पूरी ताकत से अपनी आंखें बंद की और जोर से उस औरत को धक्का दे दिया। वो औरत एक पल के लिए पीछे हटी और उसी पल ट्रक का दरवाजा अचानक ठक की आवाज के साथ खुल गया। रघु ने मौका नहीं गंवाया। वो तुरंत ट्रक से कूद गया और बिना पीछे देखे अंधेरे जंगल की तरफ भागने लगा।
लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर एक झलक देखी, उसका दिल जम गया, क्योंकि वो औरत अब ट्रक के अंदर नहीं थी, बल्कि उसके पीछे बहुत पास खड़ी थी। और उसके चेहरे पर अब कोई इंसानी भाव नहीं था, सिर्फ एक भूख थी, और वो भूख अब रघु के लिए थी। तुम भी अब यहीं रहोगे? वो आवाज इस बार इतनी करीब से आई कि रघु को उसकी ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसका पूरा शरीर एक झटके से सिहर उठा। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, और जो उसने देखा वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना था। वो औरत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा आधा खूबसूरत था, वही नर्म त्वचा, वही मोहक होठ, लेकिन दूसरा आधा हिस्सा सड़ा हुआ, फटा हुआ, जैसे किसी ने उसकी असलियत को बीच से चीर कर दिखा दिया हो। उसकी एक आंख अब भी गहरी और आकर्षक थी, लेकिन दूसरी पूरी तरह काली, गड्ढे जैसी, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी। उसके होंठ हल्के से खुले, और अंदर से दांत नहीं, बल्कि नुकीले, लंबे, खून से सने हुए दांत दिखाई दिए। फिर भी उसके चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण अब भी था, एक ऐसा खिंचाव जो डर के बावजूद इंसान को उसकी तरफ खींचता है। रघु ने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ चुका था। वो औरत धीरे धीरे झुकी। उसका चेहरा रघु के इतने करीब आ गया कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। तुम अलग हो, उसने बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहा। बाकी सब जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन तुमने थोड़ा वक्त लिया। उसकी उंगलियां रघु के गाल को हल्के से छूने लगीं। वो स्पर्श ठंडा भी था और जलता हुआ भी, जैसे बर्फ में आग छुपी हो। रघु के अंदर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। उसका दिमाग उसे भागने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका शरीर जैसे उसी स्पर्श में बंधता जा रहा था। अचानक उस औरत ने अपना चेहरा और करीब लाया। उसके होंठ रघु के होंठों को छूने ही वाले थे, और उसी पल रघु को फिर वही दृश्य दिखा, वही मर्द जो धीरे धीरे सूख रहे थे। उनकी आंखें खाली, शरीर बेजान, और वो औरत हर बार और जवान और खूबसूरत। रघु को समझ आ गया, ये उसका तरीका है। पहले खींचती है, फिर कमजोर बनाती है, और अंत में सब कुछ खींच लेती है। उसने पूरी ताकत से अपना सिर घुमाया और जोर से खुद को पीछे खींच लिया। वो औरत एक पल के लिए रुकी, फिर उसकी मुस्कान बदल गई। अब वो खूबसूरत नहीं, बल्कि खतरनाक थी। अब खेल खत्म, उसने धीरे से कहा, और उसी पल उसके पीछे खड़े सारे साए अचानक तेजी से हिलने लगे, जैसे किसी ने उन्हें आदेश दिया हो। रघु ने मौका देखा और पूरी ताकत से उठकर फिर भागने लगा। इस बार वो बिना पीछे देखे भाग रहा था। पेड़ उसके पास से तेजी से गुजर रहे थे, झाड़ियां उसके शरीर को काट रही थीं, लेकिन उसे अब दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, यहां से निकलना है, किसी भी तरह। अचानक उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई खुला रास्ता हो, जैसे जंगल खत्म होने वाला हो। उसकी उम्मीद जाग गई। वो पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। वो रोशनी स्थिर नहीं थी, वो हिल रही थी, जैसे कोई उसे हाथ में लेकर खड़ा हो। और फिर अचानक वो रोशनी गायब हो गई, और उसी पल रघु के सामने वो औरत फिर से खड़ी थी, इस बार पहले से भी ज्यादा करीब। उसकी आंखें सीधे रघु के अंदर घुस रही थीं। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और रघु के सीने पर रख दिया। इस बार स्पर्श ठंडा नहीं था, बल्कि जैसे आग हो। तुम बहुत कोशिश कर चुके, उसने कहा,
अब बस आराम करो। रघु की सांसें धीमी होने लगीं, उसकी आंखें बंद होने लगीं, उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो हार रहा है, धीरे धीरे, पूरी तरह। रघु की आंखें आधी बंद हो चुकी थीं, उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं, शरीर से ताकत जैसे खींची जा रही थी और सामने खड़ी वो पिशाचनी उसके सीने पर हाथ रखे धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, जैसे कोई भूखा शिकारी आखिरकार अपने शिकार को पूरी तरह काबू में कर चुका हो। जंगल के चारों तरफ खड़े वो सारे साए अब बिल्कुल शांत हो गए थे, जैसे किसी रस्म का इंतजार कर रहे हों, जैसे ये सब पहले भी कई बार हो चुका हो और हर बार अंत एक जैसा ही होता हो। रघु के कानों में अब आवाजें गूंजने लगी थीं, अलग अलग, टूटी हुई, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। मत रुको, भाग जाओ, ये सच नहीं है। लेकिन उन आवाजों के बीच एक और आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत गहरी, जो बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगर बचना है तो इसे वही दो जो ये चाहती है। रघु का दिमाग जैसे आखिरी बार जागा। उसने महसूस किया कि वो उससे उसकी ताकत नहीं, उसकी इच्छा, उसकी कमजोरी, उसका झुकना चाहती है। वो चाहती है कि वो खुद उसके सामने हार मान ले, खुद को सौंप दे, तभी वो उसे पूरी तरह निगल पाएगी। उसी पल रघु के अंदर कुछ बदल गया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और इस बार उनमें डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी, एक ठंडी समझ। उसने धीरे धीरे उस पिशाचनी की तरफ देखा और बिना कुछ बोले अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। पिशाचनी मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसे वही मिल रहा हो जिसका वो इंतजार कर रही थी। वो और करीब आई, उसका चेहरा रघु के बिल्कुल सामने। उसकी सांसें तेज हो गईं। आखिर तुम समझ गए, उसने फुसफुसाया। लेकिन उसी पल रघु ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाई और बहुत धीमी आवाज में ला, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन अपने तरीके से। पिशाचनी एक पल के लिए रुकी, जैसे उसे कुछ अजीब लगा हो, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रघु ने अपनी सारी बची हुई ताकत जुटाई और अचानक उस पिशाचनी को जोर से पकड़ लिया, इतना कसकर कि वो खुद भी उसके साथ जकड़ गया। उस पल जंगल में एक अजीब सी कंपन फैल गई। हवा अचानक भारी हो गई और पिशाचनी के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज बदल गई, लेकिन रघु अब नहीं रुका। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से खुद को उसी आग में झोंक दिया जिसमें वो उसे जलाना चाहती थी। उसका शरीर कांपने लगा, उसकी सांसें टूटने लगीं, लेकिन वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि अब वो समझ चुका था, ये खेल ताकत का नहीं, इच्छा का है, और अगर वो खुद को उसके हवाले कर देता तो वो खत्म हो जाता। लेकिन अगर वो खुद उसे पकड़कर उसी में डूब जाए तो खेल बदल सकता है। और वही हुआ। अचानक पिशाचनी की चीख पूरे जंगल में गूंज गई। उसका चेहरा टूटने लगा, उसकी आंखें बुझने लगीं। उसके चारों तरफ खड़े सारे साए एक एक करके गायब होने लगे, जैसे उनका अस्तित्व ही खत्म हो रहा हो। और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जंगल फिर से खाली, हवा फिर से ठंडी, और जमीन पर रघु अकेला पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी थीं, लेकिन वो जिंदा था। किसी तरह वो उठकर लड़खड़ाता हुआ वापस सड़क की तरफ गया। ट्रक वहीं खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो किसी तरह उसमें बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
वो बस चलता गया जब तक सूरज नहीं निकल आया। और जब वो शहर पहुंचा तो उसने कभी उस रास्ते पर वापस जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक और ड्राइवर उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसने भी रात के अंधेरे में सड़क के बीचों बीच एक औरत को खड़ा देखा। लाल साड़ी में, गीले बाल, और चेहरा इस बार थोड़ा अलग था, जैसे किसी आदमी की झलक उसमें मिल गई हो, जैसे उसकी आंखों में किसी और की कहानी भी जुड़ चुकी हो। और वो मुस्कुरा रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उस रात रघु को देखकर मुस्कुराई थी। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अपना शिकार बदल लेती हैं। अगर आपको ऐसी डरावनी, रहस्यमयी और सिहरन से भरी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस पल लगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ से वापस आना आसान नहीं होता, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके बारे में हो।